Today is AP next class, that means class number 2. I am going to discuss some important certain rule to solve the question of AP. AP को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे मालूम चलेगा कि जो थ्योरी हमने मेंशन किया है उसका यूज कैसे किया जाएगा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ बढ़ भी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल का बात। लेट मीन्स क्या होता है बेटा? लेट मीन्स क्या होता है? माना। आदित्य, आज तुमको बाद में हम लिख देते हैं तब आवाज निकलता है मुंह से क्या? लेट बोला ना तो उसका मतलब माना कि, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे करते हैं माना कि, तू पता नहीं डिप्रेस बॉय है क्या? मेरे लिखने और उससे पहले बोला करो, ठीक है। तेरे पे लेक्चर देना शुरू करेंगे वो अनवांटेड है। माना कि क्या है? हम कोई भी ए डी एन ए डी एन टी एन ए एन एल, ओके हो गया? हाँ हो गया। और क्या कुछ है? हाँ एस एन। काफी है एपी के लिए। 1 2 3 4 5 एपी हो गया, खत्म। एपी हो गया। अरे भैया एपी खत्म आपके लिए नहीं हुआ। आईआईटी जो करेंगे या कंपटीशन देंगे और कुछ दूसरे कंपटीशन, उसके लिए क्या हो गया, चालू है। लेकिन 10th क्लास के लिए बच्चे के लिए इतना ही में एपी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ज़्यादा कुछ है वो सब इसी में लपेट लेगा। ये पैरामीटर है। ए मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए मीन्स क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। एन मीन्स nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म। टर्म। वेरी गुड। nth टर्म नहीं होता है बेटा। और tn मीन्स nth टर्म, an मीन्स nth टर्म, l मीन्स nth टर्म, that मीन्स लास्ट टर्म। लास्ट में जो लिखा है कल एक्सप्लेन किया था, that is अंतिम nth टर्म। और अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। एसएन मीन्स होता है सम। एसएन मीन्स क्या होता है बेटा? सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, जो कि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। देन क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। देन क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम तो हो गया। इतनी बात तो हो गई मटेरियल की। यही मटेरियल में सारा काम करना है, ठीक है। चलिए एपी क्या लिखा मैंने? एपी। एपी अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या क्या लिखना है? हमें लिखना है ए प्लस डी ए प्लस 2d। वेरी गुड। और कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, कर देंगे। एपी तो हो गया हमारा काम। बोलेंगे 3 टर्म या 3 नंबर या 3 पद, 3 पद क्या क्या होगा, ठीक है। क्या क्या होता है? ए माइनस डी। नेक्स्ट क्या होता है? ए। और नेक्स्ट क्या होता है? ए प्लस डी। क्वेश्चन एक इससे भी एराइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर यानी कि 4 पद क्या क्या होते हैं ये बताएगा? ए माइनस डी 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
वेरी, देख लेंगे 3 है या 2 है, 2 ही होगा। हो गया। 4 पर जब आएगा तो इसी को चूज करना है, दूसरा को चूज नहीं करना, ठीक है। 3 नंबर 1 4 पर हो गया। अच्छा, TN फॉर्मूला क्या था कल? ए प्लस ए, हाँ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छा। ये रिवाइज में चला, जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना थोड़ा बहुत रिवाइज चलता है, ठीक है। एंड D क्या होता है? सर्वान नेक्स्ट माइनस बिफोर माइनस, बिफोर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट माइनस बिफोर। नेक्स्ट ए है हमारा, नेक्स्ट क्या है? बिफोर क्या होगा? ए एन माइनस वन, एक जस्ट पीछे। नेक्स्ट A5 है, बिफोर कितना होगा? ए एन माइनस 4 A4। नेक्स्ट हमारा A7 है, बिफोर कितना होगा? 6 A6 नेक्स्ट हमारा A3 है, बिफोर वाला कितना होगा? A2 A2। एक कम, माइनस क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना, वहाँ पे सीधा जानते हैं। D हो गया। चलिए, ये भी जितने भी फॉर्मेट थे फार्मूले ये हो गए। अब हमारे पास SN का फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ, एंटर यानी कि इन AP फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP and then it arises some question on the basis of SN। ओके, मिटाते हैं इसे और शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। देन क्वेश्चन मीन्स हुआ सम ऑफ n टर्म मीन्स SN। क्या हुआ बेटा? SN से डिनोट करते हैं और लिखते हैं कहाँ तक, सॉरी n टर्म तक। कितना तक ऐड करना है बेटा? T1 प्लस प्लस T2 वेरी गुड, प्लस T3 अरे इतना कौन लिखेगा, इतना कौन लिखेगा? कितना लिखना है? प्लस कहाँ तक ऐड करना है? TN वेरी गुड, मतलब यही है SN का मतलब, यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड कर देना, ठीक है। एक काम करते हैं, T1 का मतलब क्या होता है बेटा? A। A T2 का मतलब क्या होता है? 8 A प्लस 2 D A प्लस D, अगला A प्लस D, फिर क्या हो जाएगा? तीसरा A प्लस n माइनस A प्लस 2D, A प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाता है? A A प्लस n माइनस 1 इंटू D वेरी गुड। ये क्या है? SN इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ना ओके, SN इज, चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन मतलब समीकरण 1, ठीक है। अब थोड़ा इसी को लिखते हैं हम, क्या करते हैं? अच्छा से लिखते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं, ऐसे धक्का दे देते हैं। क्या करते हैं? इसको लेके धक्का दे के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये लिखा ना यहाँ पे नहीं कुछ लिखते हैं, यहाँ पे बेटा कुछ भी, इसी को यहाँ से लिखते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिख भी देते हैं। A प्लस क्या होगा? 2D ओके, प्लस एज सो ऑन, ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस D वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा बेटा? A प्लस n माइनस 2D, n माइनस 2D हाँ देखो ना भैया जी, 2 के नीचे क्या है? D 2 के नीचे क्या है? D मतलब 1 है। हाँ 1 के नीचे क्या है? 0D है। 0D अब देखिए ना, n माइनस 1 है तो इसके नीचे क्या होगा? n माइनस 2 होगा ना एक बार। लेकिन जो ये बच गया, जो ऐसे पुश किए थे, ये वाला आगे आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया है, इसी को यहाँ पे लिखा है। क्या किया है कि एक स्टेप पुश कर दिया, जो ए यहाँ होना चाहिए उसको मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये वाले को यहाँ लिख दिया और ऐसे करके लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आदित्य? सर ये वाला कहाँ से है अभी? कौन वाला? A2 वाला? n माइनस 1 अगला है तो उसका जस्ट पिछला क्या हो जाएगा? n माइनस 2D होगा कि नहीं? एक कम होगा ना। n माइनस 2 का मतलब एक कम हो गया। इससे पहले n माइनस 3, इसके पीछे लिखना होगा तो 3 के बाद
n-4। Four। हमारी ज़रूरत उतनी नहीं, हमारी ज़रूरत सिर्फ यहाँ इसी के नीचे लिखने की थी, तो इसके n-1 है तो यहाँ पे n-2 होगा, इसके पीछे तो यही होगा। आगे चलें, हम दोनों को क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड, दिस इम्प्लाइज, कोई दिक्कत नहीं। Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2, SN बहुत अच्छा, इक्वल टू ए के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, ए के नीचे कुछ भी नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, इसे और इसे एक साथ ऐड करते हैं, इसे और इसे एक साथ। कोई दिक्कत है किसी को क्या, नहीं। रहने देते हैं। देखो भैया जी, इस वाले को और यहाँ जो लिखा हुआ है इस वाले को एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज। बाद में ऐड करते हैं, ए को ऐसे ही रहने दिया, बाद में ऐड कर लेंगे, यहाँ से लिखते हैं। इसे देखो तो बेटा, ये दोनों टर्म को a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a ओके। फिर a प्लस ए 2a प्लस b प्लस d ओके, एक हो गया सेकेंड टर्म में। यहाँ पे a ही रहने देते हैं, जोड़ दिया, इसको ऐड करते हैं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3D 3d क्या हो जाएगा, 3D 3d हो जाएगा। लास्ट में जब यहाँ पे ऐड करेंगे इसके नीचे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, और d को जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम ऐसे, तो क्या हो जाएगा, n-1 प्लस n-2d। और इस दोनों को जब ऐड करेंगे, इस दोनों को a प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2A 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू। D कोई दिक्कत है, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को